अब नौकरी में और शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए 75% आरक्षण दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा आरक्षण बिहार सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। बिहार के जो राज्यपाल है अर्लेकर जी, उनके द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है और अब ये कानून जो है ये बिहार में लागू हो जाएगा। ये जो 75% का आरक्षण दिया जा रहा है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको हिस्ट्री देखना पड़ेगा। यहाँ पर 1992 में जो इंदिरा साहनी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसमें ये बोला गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए। टोटल 50% की ही लिमिट रहेगी आरक्षण देने की। लेकिन फिर भी कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसको नहीं माना और कई बार आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन उसको भी हाई कोर्ट में चुनौती दे देकर ये सारी चीज़ों को रोक के रखा गया था। कई सारे राज्यों में इस तरह के केसेस चल रहे हैं जिसमें 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ही ये फैसला सुना दिया था। अब बात आती है 2019 की। 2019 में संविधान में 103 नंबर का जो संशोधन किया गया था, जिसके बाद ये कहा गया था कि EWS कैटेगरी यानी कि जनरल में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी है, उनको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। तो 2019 में इस फैसले के बाद ऑलरेडी इंदिरा साहनी वाले केस का जो फैसला आया था, जिसमें 50% की लिमिट तय कर दी गई थी, वो लिमिट तो क्रॉस हो ही गई थी 2019 के बाद। और इसके बाद और भी ज़्यादा रिजर्वेशन आपको अब बिहार में देखने को मिलेगा, यानी कि 60% तो आपको EWS कैटेगरी के रिजर्वेशन के बाद देखने को मिल ही रहा है, जो अलग अलग राज्यों ने भी लागू कर दिया है लगभग। तो ये जो 60% का आरक्षण है, इसके बाद भी आपको 75% का आरक्षण बिहार सरकार द्वारा लागू करते हुए दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इतना बड़ा फैसला जो आया है, इसके पीछे थोड़ा सा बिहार सरकार के बारे में देख लेते हैं कि किस किस कैटेगरी को कितना कितना आरक्षण अब दिया जा रहा है। बिहार में फिलहाल EWS को छोड़कर SC, ST, OBC और EBC को कुल मिलाकर 50% आरक्षण मिला हुआ है। इस रिजर्वेशन फॉर्मूले को भी कभी नीतीश सरकार ने ही तय किया था। इस फॉर्मूले के तहत SC को 16%, ST को 1% और पिछड़ा वर्ग को 30% और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था है। इस तरह कुल आरक्षण 50% हो गया था। प्रस्तावित नए फॉर्मूले में SC को 20%, ST को 2% और पिछड़ा वर्ग को 43% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस तरह टोटल आरक्षण 50 से बढ़कर 65% हो जाएगा और EWS का जो 10% आरक्षण है वो इससे अलग ही है, यानी कि बिहार में नए फॉर्मूले के तहत कुल 75% आरक्षण हो जाएगा। ये इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले से तय की गई जो 50% लिमिट थी, उससे 1.5 गुना हो जाएगी। तो इस तरीके से अब बिहार सरकार जो है वो अपने राज्य के जो लोग हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं, साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाकर 75% कर चुकी है। अब अलग अलग राज्यों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर अगर कोई अपडेट आता है तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।